अपने ही दोस्त के साथ गद्दारी, चलती कार में हैवानियत। इस सच्ची घटना को सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि आखिरकार दोस्त ही दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस सच्ची घटना को लास्ट तक जरूर सुनना। दोस्तों, यह सच्ची घटना है गुजरात के वलसार गांव की। 27 अगस्त 2022 को शाम के समय वैशाली वलसारा अपने पति के साथ यह कहकर घर से निकली थी कि वह किसी दोस्त से मिलने जा रही है और उसे कुछ काम भी है, इसलिए वह थोड़ी देर घर से लौट आएगी। उस पर हरेश वलसार ने भी वैशाली से ज्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वैशाली एक सिंगर थी तो इसलिए वह परफॉर्मेंस के लिए उसे कई लोगों को मिलना होता था। और फिर शाम 6:45 पर वैशाली अपनी कार से निकल गई। लेकिन जब कई घंटे बीत जाने के बाद भी वैशाली घर नहीं लौटी तो हरेश वलसार ने पत्नी वैशाली को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। उसके बाद हरेश ने अपने रिश्तेदारों और जानने वालों को भी फोन किया, लेकिन वैशाली के बारे में कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा था। अब हरेश को वैशाली की चिंता होने लगी थी कि इसके बाद हरेश ने तुरंत ही अपनी गाड़ी निकाली और वैशाली को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बहुत तलाश करने के बाद उसे वैशाली नहीं मिली और न ही वैशाली ने उसका फोन उठाया। हरेश ने सोचा कि शायद वैशाली किसी काम में बिजी होगी, हो सकता है वह देर रात लौट कर आएगी। यह सोचकर वापस घर लौट आया और वैशाली का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते सारी रात बीत गई, लेकिन वैशाली अपने घर नहीं लौटी। इसके बाद सुबह होते ही हरेश बलसार ने सीधे पुलिस स्टेशन जाते ही वहां पर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इधर बलसार पुलिस ने तुरंत ही वैशाली की तलाश में जुट गई। उसे तलाश करते करते सुबह से शाम हो गई, पर पुलिस को भी वैशाली कहीं नहीं मिली। लेकिन फिर उसी दिन यानी कि 28 अगस्त 2022 को शाम के समय बलसार शहर के पहाड़ी इलाके में ही नदी के किनारे एक व्यक्ति ठहर रहा था, और जब वह व्यक्ति मेन रोड से हटकर दूसरी सड़क पर आया तो उस व्यक्ति को वहां उस रोड पर एक नदी किनारे एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी। तो वह गाड़ी लावारिस हालत में खड़ी थी। इसके बाद वह व्यक्ति गाड़ी के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि वहां उस कार के अंदर एक लड़की का शव पड़ा था। इसके बाद उस व्यक्ति ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया, क्योंकि यह पहाड़ी इलाका भी पुलिस के अंतर्गत ही आता था, इसलिए वलसार पुलिस भी एक टीम मौके पर आ जाती है। और लेकिन जैसे ही कार की लाश को पुलिस ने देखा तो उसकी हालत खराब हो जाती है। पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि यह मामला कत्ल का है, क्योंकि उस लाश की गर्दन पर गला दबाए जाने के निशान नजर आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस तरह से उस लाश को कार में ठूंस कर रखा गया था, यह प्राकृतिक मौत नहीं थी, बल्कि हो सकता है इसके अलावा कार की चाबी और मामले का कोई मोबाइल जैसी कोई चीज भी गायब थी। लेकिन इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस सबसे पहले मरने वाली लड़की की पहचान करना जरूरी था। लेकिन उसी दिन सुबह की हरेश रावल वरसार ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। रिपोर्ट लिखवाने वाले हरेश ने अपनी शिकायत की में बताया कि उसकी पत्नी 27 अगस्त को किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली ही थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी। ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले हरेश को ही फोन किया और पहाड़ी के नदी के किनारे मिली उस लाश की पहचान करने के लिए उसे मौका वारदात पर बुलाया गया। उससे पुलिस ने कहा कि हमें पहाड़ी इलाके के नदी के किनारे एक बलेनो कार में किसी महिला का शव मिला है, इसलिए आप जल्दी से घटना स्थल पर पहुंचकर उसकी पहचान कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है शव आपकी पत्नी का ही हो। इतना सुनते ही हरेश भागता हुआ मौके वारदात पर पहुंचता है। अपनी पत्नी की कार और उसकी लाश को देखते ही हरेश फूट फूट कर रोने लगता है, और यह बात साफ हो गई कि मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि हरेश की ही पत्नी थी, वैशाली ही थी। मैं साथ साथ आसपास के लोगों ने भी हरेश और उसकी पत्नी वैशाली को पहचान लिया था, क्योंकि हरेश और वैशाली इस इलाके के लोगों के लिए जान पहचान का चेहरा बने थे। वैशाली एक मशहूर सिंगर थी तो हरेश भी एक गिटार बजाने वाला गिटारिस्ट था। लेकिन अब सवाल ऐसा था कि वैशाली का कत्ल कैसे हुआ था। शहर के इस इलाके में सुनसान जगह पर उसकी कार के अंदर उसकी जान किसने ली थी। आखिर वैशाली से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी, क्या है कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई विवाद था कुछ, और इस समय बातों का पता लगाने के लिए पुलिस ने सबसे पहले वैशाली
वैशाली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही पुलिस ने सबसे पहले उसके पति हरीश से पूछताछ की, तो पूछने के बाद यह जानकारी नहीं मिली, क्योंकि हरीश ने भी पुलिस को सिर्फ इतना ही बताया था कि शनिवार को वैशाली किसी से मिलने के लिए बात कहकर घर से निकली थी लेकिन वह कहाँ जा रही थी और किससे मिलने जा रही थी, इसके बारे में वैशाली ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। इसलिए उसे भी इस बात को कोई अंदाजा नहीं था कि वैशाली अपनी जिंदगी के आखिरी समय में किससे और किधर किससे मिलने के लिए जा रही है। इधर ऐसे में पुलिस के सामने ऐसी चुनौती थी कि आखिरकार वैशाली के कातिलों तक कैसे पहुंचा जाए। जांच को आगे बढ़ाने के लिए वलसाड़ पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के साथ साथ 8 टीमों बनाई, जिन्हें उनके हिस्से का काम सौंप दिया गया। पुलिस ने सबसे पहले वैशाली के मोबाइल की फोन कॉल डिटेल्स निकलवाई, तो बहुत ही चौंकाने वाला रहस्य सामने आया। साथ ही दरअसल इस घटना से करीब 1 साल पहले वैशाली और बबीता की मुलाकात किसी फंक्शन में हो गई थी। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और फिर दोनों फोन पर बातें करने लगी थी। इसी तरह बात करते करते उन दोनों में दोस्ती हो गई थी। वैशाली और बबीता की दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जब भी बबीता को पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वह वैशाली से पैसे मांग लेती थी और वैशाली उसकी मदद कर देती थी, यानी यह बबीता को पैसे दे देती थी और जब किसी न किसी बहाने वैशाली से पैसे उधार मांगती रहती थी। इधर वैशाली भी बिना कुछ सोचे समझे बबीता को पैसे दे देती थी। फिर देखते ही देखते वैशाली ने मात्र 1 साल के अंदर बबीता को अलग अलग वक्त में टोटल 25 लाख रुपए उधार दे दिए। अब वैशाली अपने 25 लाख रुपए मांग रही थी, लेकिन बबीता वो पैसे लौटाना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से बबीता को बहुत ही टेंशन होने लगी थी कि उसकी फाइनली कंडीशन इतनी खराब थी कि वैशाली का वह कर्ज नहीं उतार सकती थी। बबीता ने वैशाली से कह दिया था कि वह इतनी बड़ी रकम को धीरे धीरे लौटाएगी। वैशाली इस बात को मान गई थी, लेकिन असल में तो बबीता वह पैसे उसको लौटाना ही नहीं चाहती थी। धीरे धीरे उधार के उन 25 लाख रुपए में के चलते हुए उन दोनों के रिश्तों में भी कड़वाहट आने लगी थी। और जब बबीता और वैशाली पैसे चुकाने के लिए दबाव बनाना शुरू किया, तो बबीता ने सोचा कि क्यों न वैशाली को ही रास्ते से हटा दिया जाए। बबीता उस समय फेसबुक पर भी एक्टिव रहती थी। बबीता ने फेसबुक पर वैशाली को मारने की बात की, तो सुखविंदर सिंह वैशाली की जान लेने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इसके लिए सुखविंदर सिंह ने बबीता से 10 लाख रुपए की मांग की। बबीता ने उसके साथ मोल भाव करना शुरू कर दिया। 10 लाख रुपए में वैशाली का कत्ल करने की बात की गई। यह सुखविंदर भी वह काम अकेला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने एक दोस्त त्रिलोक सिंह को इस साजिश में शामिल कर लिया गया था। इधर वैशाली भी बबीता की अच्छी दोस्त थी, तो उसने वैशाली को फोन करके बुला लिया कि हम आपके 25 लाख रुपए देना चाहते हैं। तो वह वैशाली स्कूटी से उनकी बताई हुई जगह पर आ जाती है। बबीता ने वैशाली को अपनी कार में बैठा लिया। तभी उन दोनों सुपारी किलर ने वैशाली को बेहोश करके गला घोंटकर उसकी जान ले ली। फिर सबूत मिटाने के लिए वह नदी के किनारे पहुंचे, फिर उस लाश को छोड़कर वहां से भाग गए। दोस्तों, बबीता के बयानों को सुनकर बबीता को अरेस्ट कर लिया गया और सुपारी किलर सुखविंदर सिंह को भी पकड़ लिया गया है। उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है, फिर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको थोड़ी भी हमारी यह मेहनत आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।